नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। जी हां, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान में भ्रम और पारदर्शिता की कमी। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चल रहे मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग इस प्रक्रिया में भ्रमित और उसमें पारदर्शिता की कमी कर रहा है। जी हां, यादव ने कहा है कि यह दूसरी बार है जब वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई भी अस्पष्टता नहीं आई है। उन्होंने जोर देकर कहा है, इस अभियान में कई बार चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश में बदलाव किए हैं। कभी योग्यताओं की स्थिति बदली है तो कभी दस्तावेजों की प्रवृत्ति बदली है और कभी समय सीमा में बदलाव किया है। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि यह किस प्रकार का पुनर्निरीक्षण है जहां हर हफ्ते आदेश बदलते जा रहे हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे आरोप लगाया है कि इस पूरे अभियान की योजना किसी राजनीतिक दल के साथ साझा की गई है, वैसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई भी सर्वदलीय बैठक हुई है। अभी तक कोई भी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि राजद ने पहले भी चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था और कल भी अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। जी हां, तेजस्वी यादव ने उन्होंने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए दी गई 1 महीने की समय सीमा पर सवाल उठाया है, खासकर जब चुनाव नवंबर में होने हैं। यादव ने कहा है, केवल 1 महीना में एक अभियान को खत्म करना और हर 5-6 दिन पर हमले पर सवाल उठाया है, क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बताया है कि इस बात पर जोर दिया है कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र में एक गंभीर संवैधानिक मसला है, फिर भी चुनाव आयोग ने इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आयोग की दलीलों पर सवाल। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की इस दलील पर भी सवाल उठाए हैं कि 2003 के बाद शहरीकरण, सूचना समय और फर्जी तथा विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज होने जैसी समस्याओं के कारण गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कारण है कि ठीक चुनाव के 2 महीने पहले से इतना बड़ा निर्णय लिया है और पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करना है। उन्होंने पूछा है कि अगर यह समस्याएं थी तो यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद या 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू की गई, ताकि इतनी हड़बड़ी और भ्रम की स्थिति ना होती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या केवल बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह गहन पुनर्निरीक्षण कराया जा रहा है, जबकि पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बीएलओ का 3 बार निवास पर जाना। जी हां, आयोग का कहना है कि 3 बार मतदाता के निवास पर स्थल पर जाएंगे और यदि मतदाता नहीं मिलेंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो रोजगार के लिए लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रहते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या नौकरी पेशा लोग। उन्होंने बताया है कि बिहार से 3 करोड़ से अधिक लोग भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता। मतदाताओं को गहन पुनर्निरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना होगा, जो उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो वर्तमान में अपने निवास स्थान पर नहीं है। दस्तावेजों की अनिवार्यता 2 दिसंबर 2004 के बाद यह मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। तेजस्वी यादव ने इस नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड जैसे आम पहचान पत्र भी स्वीकार नहीं होंगे। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 11 दस्तावेजों की सूची पर सवाल उठाया और भारत सरकार तथा बिहार सरकार से पूछा है कि इन दस्तावेजों में से कितने प्रतिशत बिहारियों के पास है। उन्होंने विशेष रूप से सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों की पहचान पत्र और पेंशन भुगतान आदेशों की उपलब्धता पर डेटा मांगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इन गंभीर मसलों पर तत्काल ध्यान देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह एक तरफा और गोपनीय सफाई अभियान प्रतीत हो। ऐसा लगता है कि एक तरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं। चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग
आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है तो कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे? ये सवाल तो उठता, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी, विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई, जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था? उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं, तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, यह सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं, यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये ज्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहां जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है
देना होगा और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताएं कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन ये भी मान्यता नहीं। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। पहला, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने